वेलकम बैक एवरीवन। और कैसे हो दोस्तों आप लोग? होप सो मस्त होंगे। यस यस यस, है ना? ओके, तो आपके चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है कि ऑब्वियसली मस्त होंगे। ऑब्वियसली मस्त होना भी चाहिए यार, देखो, है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एंजॉय करेंगे आज की कंसेप्ट और उनका यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा है। इस पर जल्दी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं मैक्सिमम, तो आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतनी ही बातें हम करने वाले हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी आपके पास जा चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। आपको मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स की वजह से कैसे निकालते हैं वो आपने बढ़िया तरीके से सीख लिया। उसके कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में भी सीखेंगे, बट पहले मैं सॉलिनॉइड समझाऊंगा, उसको कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन आफ्टर है ना, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर वाले जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। तो लेक्चर को कंप्लीट करना पड़ेगा ना बॉस, ठीक है? चलो कम ऑन। तो यार देखो, अब यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, एक सोलेनॉइड है, मतलब जो वायर होगा करंट कैरिंग, उसको हम रैप करेंगे, है ना, किसी बॉडी के ऊपर रैप करेंगे, ठीक है? एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेलिकल फॉर्म एक तरीके की बन जाती है, ठीक है? तो उसकी हम बात करने वाले हैं। ओके सर, कम ऑन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, तो ये है क्या भाई? इसको बनाते क्या है? सोलेनॉइड बोलते किसको है, ठीक है? तो इसके लिए आप एक सिलिंड्रिकल टाइप की बॉडी लेंगे, नॉन कंडक्टिंग टाइप, जैसे ये मार्कर है, इसी तरीके से मार्कर है, सिलिंड्रिकल टाइप का है। तो ये ले लिया आपने, और इसके ऊपर जो वायर होगा उसको यहाँ पे रैप कर दिया जाएगा, लपेटा जाएगा एक तरीके से, फिर उसको करंट सप्लाई की जाएगी। यस, हो जाएगा। फिर कैसे सर? देखो, ओके नो प्रॉब्लम। सपोज करो मैंने एक ये एल लेंथ का एक सिलेंडर लिया है, एल लेंथ का एक मैंने ये सिलेंडर आपके पास ले लिया, ठीक है? इसकी लेंथ आप एल मान लेंगे, ठीक है जी? ओके सर, ओके। नॉन कनेक्टिंग टाइप का सिलेंडर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आप वायर लेके आए इसके पीछे को, फिर यहां से निकाल के आप इस तरीके से इसकी रैपिंग करते जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है जी? फिर यहाँ से आएगा ये, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से आप इसको रैप करेंगे, ठीक है? ओके सर। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये आप समझ जाएंगे, ठीक है? फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके की रैपिंग आपने करा, तो मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे रैपिंग किस तरीके से मैंने करी है। तो लेट्स से आपने सप्लाई किया है बैटरी लगा के कुछ, और करंट इस तरीके से सप्लाई किया, यहाँ से करंट एंटर कर रही है, और इसके बैक से इस तरीके से निकलती हुई दिखाई देगी यहाँ से, और फिर इसमें एंटर करती हुई दिखाई देगी, फिर यहाँ से बाहर निकलती हुई देगी, और यहाँ पे एंटर करती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से करंट इसमें जा रही होगी। पहले इसको समझ लो, आपने रैपिंग करी है इस पे, ठीक है? और जो वायर्स आप यूज कर रहे हैं, इंसुलेटिंग टाइप का वायर आपने लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से आपने रैपिंग कर रखी है, तो नो प्रॉब्लम। आप पहले देख ले सोलेनॉइड है क्या। क्वेश्चंस तो टेंशन ही नहीं लेगा, वो हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेगा बहुत, ठीक है? तो यहाँ से निकलेगी और वापस करंट वापस आ जाएगी, ठीक है? इस तरीके से आप बोलेंगे। तो ये जो रैपिंग आपने किया हेलिकल फॉर्म में, ठीक है? हेलिकल फॉर्म में आपने जो कॉइल्स यहाँ पे बनाई है ना, ईच कॉइल आप देख सकते हो, फिर उनसे सबके मिलके एक हेलिकल फॉर्म बन गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे मान सकते हो, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से जा रही है और इस तरीके से बाहर है। तो हर कॉइल की अपनी एक रेडियस है, मतलब कॉइल का जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा उसी तरीके से, ठीक है? तो हर कॉइल की रेडियस आर, हर कॉइल की रेडियस आर, हर कॉइल की रेडियस आर आप मान लेंगे, ठीक है? तो जो रैपिंग किया है एक सिलेंड्रिकल जो सरफेस है उसके ऊपर किया, ये जो सिलेंडर है ये, इसको आप मानेंगे नॉन कंडक्टिंग टाइप, ठीक है? नॉन कंडक्टिंग आप सिलेंडर का नाम इसको दे सकते हैं। दिस इज नॉन कंडक्टिंग। पहले आप देखते जाए मेरी बकवास, ये कहानी मेरी सुनते जाए, कंसेप्ट आपको सारे सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैसा क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले इसकी कुछ बेसिक सी चीजें हैं उनको समझ लेते हैं, इसके जनरल फॉर्म हम देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला उसको सीखेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है? कम ऑन। तो मान लिया सिलेंडर की जो लेंथ है दोस्तों, यहां से यहां तक इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं स्मॉल एल, ये लेंथ है इसकी। और जो ये आपने रैपिंग की है, ठीक है, इस तरीके से सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है कैपिटल एन, इनको बोलेंगे टोटल टर्न्स कितने हैं, टोटल टर्न्स कितने हैं हेलिकल फॉर्म में, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, ठीक है? तो एक टेक्निकली यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, यानी टोटल टर्न्स कितने हैं। और अगर उसने बोला नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, अगर उसने बोला पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मतलब ये टोटल टर्न्स जो है पूरी लेंथ में है, तो पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, तो आपको पता है स्मॉल एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं। मतलब जो टोटल टर्न्स होते हैं उनको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने हैं,
टोटल लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टर्न्स आ जाएंगे। तो स्मॉल n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये टोटल टर्न्स है। सिंपल, इतना याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके ओके सर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है ना। क्या सर कि करंट जा रही है, फिर ऐसे 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 बाहर आ रही है। तो सोलेनॉइड, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो इसका स्पेस है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से एक मैग्नेट की तरह एक काम करने लगता है। कैसे मैग्नेट की तरह काम करेगा आप ध्यान से देखना, ठीक है। आप अगर यहां से देख रहे होंगे, यहां से करंट एंटर कर रही है और इस तरीके से यहां से बाहर निकल रही है, तो मतलब करंट इस तरीके से बाहर आ रही है ऐसे, तो फील्ड इधर जाएगा। समझ, देखो इधर से एंटर कर रही है और यहां से देखना इसकी डायरेक्शन देखो, इसको ऐसे, तो ऐसे बाहर को आ रही है, तो एंटर कर रही है और फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में ऐसे करो तो थंब इधर जाएगा, इधर ऐसे फील्ड इसमें बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो जो फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो ऐसे आपको इधर से बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है। इधर से ऐसे जाते हुए, इसमें से एंटर करती हुई, ठीक है, ऐसे इसमें से एंटर करती हुई और इससे बाहर निकलती हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। मतलब इस वाले सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो ऐसा लगेगा इधर से बाहर निकल रहा है, और जहां से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलती है उधर होता है नॉर्थ पोल, याद आ गया होगा, नॉर्थ पोल। और जिधर से एंटर करता नजर आ रहा है इधर हो जाएगा आपका साउथ पोल। तो एक मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक इधर उसका नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया। अगर मैं वापस यहाँ पे इसको बना दूं, अगर मैं वापस यहाँ पे इसको बना दूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये लाइन्स अगर ऐसे जा रही है तो कुछ लाइन्स ऐसे जा रही होंगी, कुछ लाइन्स यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से एंटर करके वापस इधर भी तो आ रही होंगी इस तरीके से। तो वो लाइन्स ऐसे बाहर निकल रही होंगी, कुछ लाइन्स ऐसे बाहर निकल रही होंगी, इसके अंदर से जा रही है और यहाँ से निकलते हुए वापस आ रही है। इस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, जो आपने रैपिंग किया उसकी वजह से, इस तरीके से, ठीक है, जो रैपिंग की है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से बाहर निकल रहा है और यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम हियर एंड यू कैन से सेम हियर। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स पूरा कंप्लीट लूप बनाते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन बन गई। तो ये वाला पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल की तरह काम कर रहा है, ये वाला नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। तो सोलेनॉइड एक तरीके से मैग्नेट की तरह यहाँ पे काम करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ये रैपिंग की वजह से है, जो करंट कैरिंग वायर है जिसमें ये करंट फ्लो कर रही है इस रैपिंग की वजह से। तो यार इस स्ट्रक्चर को बोला गया सोलेनॉइड। एंड अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड, ये हमारे मुद्दे की बात है। डिराइव नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, आपने करना भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, जनरल जो उसका मेन फॉर्मूला होता है जिसको आप हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूं। और नॉर्मली कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा, कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा इसका यूज होता है वो आप फोकस कर लेंगे, पॉइंट वाइज उसको आप पॉइंट बना लेंगे, मस्त तरीके से उसको लिख लेंगे और उसका यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर, तो करेंगे क्या सर, कैसे करेंगे, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब बताऊंगा कंडीशनली। ओके, पहले आप देख लो उसको ध्यान से। अब देखो, अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर यूनिफॉर्म होने वाला है इसके अंदर, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक डेफिनेट लेंथ का ये सोलेनॉइड है, एल लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक, यहां पे निकालो, यहां पे या यहां पे कहीं भी, वो डिपेंड करेगा कि कहां। तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से निकालेंगे कि वो उसका जो पॉइंट है उसके अंदर है, मिड पॉइंट यानी उसका सेंटर टाइप का पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब उसकी वजह से आप कैसे निकाल सकते हो बताऊंगा यहां पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, अच्छा एक चीज और देखो, जब ये करंट ऐसे जा रही है और यहां से बाहर को निकल रही है, ठीक है, तो बेसिकली ये सिचुएशन आपको कैसे नजर आने वाली है, देखो ऐसे नजर आएगी आपको सिचुएशन, ठीक है, ऐसे समझना, इसको आपने ऐसे समझना, ठीक है सर, ये वाले। तो ये जो ऊपर वाली साइड है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो किस तरीके से जा रही होंगी, यहाँ पे आउटसाइड फील्ड इस तरीके से नजर आएगा, आउटसाइड। भाई ये जो सर्कल होते हैं आउटसाइड के लिए यूज होते हैं, आपने याद भी रखना है इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पे इनसाइड को एंटर करते हो आपको फील्ड नजर आ रहा होगा, दिस इज फॉर इनसाइड, दिस इज फॉर इनसाइड, दिस इज फॉर इनसाइड, दिस इज फॉर इनसाइड। तो ये जो एंड है सोलेनॉइड का ए से लेके बी तक, तो आप देख सकते हैं ए से लेके बी तक जो एंड है, और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, बिल्कुल ये कॉमनली इसकी सेंट्रल लाइन अगर आप इसको देख लो, एक्सिस मान लो आप इसको एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट पे, बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट आप इमेजिन करेंगे, ठीक है ना बॉस। इस पॉइंट पे इसके अंदर, इसके इनसाइड, पी पॉइंट पे जो इसके इनसाइड है, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, जिसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ है सोलेनॉइड की एल, ठीक है, हमें निकालना है इस पॉइंट पे इसकी वजह से। अब ये यहाँ पे किस तरीके से बना, देखो ये इस तरीके से बन रहा होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ है, ये कब बनेगा, जब यहाँ पे जो करंट है वो किस तरीके से रोटेट कर रही होगी, देखो यहाँ बताता हूँ,
यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपने यहाँ सर्कल लिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे ऐसे। तो ये किस तरीके से, यहाँ पे जो करंट रोटेट कर रही है, यहाँ पे जो करंट रोटेट कर रही होगी कैसे होंगी, ऐसे देखो ऐसे। हमें पता है आउटसाइड कब आता है, जब एंटी क्लॉकवाइज होती है ना, ऐसे बाहर को। और यहाँ पे सर जो हमने क्रॉस किया है सर, ये क्रॉस का मतलब यहाँ पे जो करंट्स बन रही होंगी, यहाँ पे वो क्लॉकवाइज बन रही होंगी, बस ऐसे याद रखना है, क्लॉकवाइज बन रही होगी, ठीक है। इसलिए ऊपर सर्कल, नीचे क्रॉस, सिंपल है, आप याद रखें, इतना याद रख लेना यार। अब हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट, तो पॉइंट पी हमने यहाँ पे ले लिया। तो आपने दोस्तों क्या करना है, जो फर्स्ट एंड होगा सोलेनॉइड का, देखो लेफ्ट टू राइट जाओ, ठीक है, ये वाला फर्स्ट एंड है, इसको इससे ज्वाइन कर दो। डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या यूज करना है एंड हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो सब सिखाऊंगा। क्वेश्चन गलत होएगा ही नहीं, आप ध्यान से देखते रहें। ओके सर, और ये हो गया इसका, ये जो भी डिस्टेंस होगी इसको आपने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा एंड है इसका, उसको ज्वाइन कर दो, कर दिया सर। देख लो, आप ध्यान से समझ लो, बस एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये जो एक्स एक्सिस आपने देखी है, ये जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, हमने एंगल का मेजरमेंट करना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस एक्सिस से ये जो सेकंड एंड है, इसके एंगल को सेकंड एंड, ये जो बी एंड है सेकंड एंड, ऐसे ही फॉलो करेंगे। एंड दिस इज फर्स्ट एंड, इसका दिस इज फर्स्ट एंड, ठीक है। तो ऐसे ही फॉलो करना है। अगर इधर से आप करंट ने एंटर करके ऐसे बाहर निकल रही है, तो यहां से यहां तक का जो एंगल है उसको θ2 मान लेना, और इसी एक्सिस से सेम इस लाइन तक जो एंड ए को पी से मिला रही है, इस लाइन तक जो एंगल बना होगा ये, इसको मान लेंगे हम θ2, सिंपल। बस इनका आपने ख्याल रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओ दिस इज θ1, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो इस पॉइंट पे जो डिराइव करने के बाद जो रिलेशन आएगा जिसका आपने यूज करना है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों। इस पॉइंट पर सोलेनॉइड की वजह से वो होगा μ0 Ni/2 इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस this is cos of θ2. This is the formula and you have to use this formula to calculate the magnetic field inside that solenoid. Okay, this is the general formula. हर कंडीशन में इसका आप यूज करने वाले हैं यहाँ पे। बस आपने क्या करना है, यू जस्ट चेक आउट द θ1 एंड θ2। जहां पे भी जो भी पॉइंट वो कंसीडर करेगा, आपने बस देखना है उस पॉइंट पे एंगल्स कितने हैं, एंड ए से और एंड बी से ज्वाइन करना है, और एंटी क्लॉकवाइज इस एक्सिस से आपने एंगल देखना है। सिंपल है, तुम तो कर सकते हो, बताऊंगा आपको। 2-3 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू हैव टू यूज। सर यार क्या बात कर रहे हो, हम तो μ0 Ni पढ़ देते। वो एक कंडीशनल फॉर्मूला है। अगर वो डायरेक्ट बोलेगा कि ड्यू टू सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपने हमेशा μ0 I यूज करना है, हमेशा हमेशा हमेशा। मतलब वो ये मान के चल रहा है, वो जो सोलेनॉइड है एक आइडियल सोलेनॉइड है, और वो लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, उसकी लेंथ उसकी रेडियस के कंपेरेटिवली बहुत 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 ज्यादा होती है, ऐसे मान लेना। समझ गए लॉजिक, है ना। इन्फिनिटी लेंथ का जो होगा, मतलब इसके ये जो एंड से वो इन्फिनिटी जा रहा है, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड होता है। अभी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पहले आप इस पे फोकस करें। समझ गए, θ1 क्या है, एंगल मेड बाय दिस एंड फ्रॉम दिस x axis in anti-clockwise, and θ2 is the angle made by the second end from this axis in anti-clockwise. क्लियर है, you have to remember this. अब दोस्तों इसका यूज कैसे करना है वो सब बताऊंगा, केस 1 केस 2 केस 3 करके, और कौन सा फॉर्मूला आपने डायरेक्ट यूज करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो, एंड दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट केस, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर नॉर्मली वो ये नहीं बताएगा कि भाई कौन सी कंडीशन है, वो जस्ट बोलेगा कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, तो यही वाला केस यूज होता है। हम एक वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं हमेशा, मतलब उस सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है उसकी रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इन्फिनिटली जो लॉन्ग सोलेनॉइड होता है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो अभी जो हम सोलेनॉइड यूज कर रहे थे वो ऐसे यूज कर रहे थे सर, ऐसे नॉर्मली एक डेफिनेट लेंथ का जो था, ठीक है ना, ऐसे ये एंड ए था, ये एंड बी था, इस पे हमने रैपिंग कर। वो बोल रहा है कि अगर ये एंड्स बहुत बड़े हो जाए, मतलब बहुत लॉन्ग हो जाए, ठीक है, ये दूर तक कहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, तो कर लेंगे ना यार। देखो कैसे, अब हमें पता है इस तरीके से हमने अभी अभी अजम्पशन लिया था, ठीक है। तो ये जो एंड है, ए एंड जो होता था, अभी यहाँ ना होके कहीं इन्फिनिटी पे होगा बहुत दूर, और ये भी दूर ही होगा, ठीक है, और ये भी दूर ही होगा, ये भी दूर ही होगा। तो इसकी जो लेंथ है कंपैरेटिवली, इसकी जो रेडियस वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। कमन गाइस, कंडीशन है ये लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। तो जो पॉइंट पी अब यहाँ पे था जिसमें हमने निकालना था, और यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही थी इससे, उसको एज इट इज बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी होगी, ठीक है। तो ये बहुत दूर चला गया, देखो आपको फील आएगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस।
आपको सब पता चलेगा कि क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक है। तो जो ए एंड आई है कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच चुका है, और जो बी एंड है कहीं ना कहीं बहुत दूर पहुंच चुका है बी, ठीक है। अब वो बोलता है कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो सोलेनोइड की वजह से। तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे ना इस वाले एंड से, देखो तो लगभग जब आप इसको ज्वाइन कर रहे होंगे, आप ध्यान से समझना, जब आप इसको ज्वाइन कर रहे होंगे करते 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 लगभग, ठीक है। और जब इससे आप ज्वाइन कर रहे होंगे, तो जब इसको आप इससे ज्वाइन कर रहे होंगे तो लगभग देखो, ओहो ये एक्सिस एक्सिस है, और लगभग जब आप इसको ज्वाइन कर रहे होंगे तो देखो ये खत्म हो चुका है एक तरीके से। ये गैप बहुत कम बचेगा, अभी तो मैंने ये मेरे पास स्पेस नहीं, बहुत दूर लेके जाता। तो वो पता है क्या बोलता है, जब ए एंड को आप ज्वाइन करोगे ये बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये वाली एक्सिस जो है, ठीक है। ये गैप, ठीक है, ये इसके बीच में कम हो रहा है, मतलब हम एंगल यहां से लेते हैं इस एक्सिस से, तो ये देखो एंड बी का एंगल θ2 ये लगभग जीरो हो जाता है, और यहां से लेके यहां तक ये एंगल, ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर लाई करती हुई नजर आती है। तो जो θ1 एंगल है इस केस में वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री हो जाता है, देख लो ना यहां से यहां तक टोटल, है ना, क्योंकि पैरेलल होने पे ये जो लाइन है ये इसी एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगी, तो ये बिल्कुल गैप खत्म हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा। तो उस केस में सोलेनोइड जो उसके अंदर के पॉइंट पे, यानी उसके सेंटर मान लो एक तरीके से इस केस में, वहां पे उसके अंदर के पॉइंट पे जो फील्ड होगा म्यू नॉट आई एन आई, एक्चुअली एन आई ओवर 2 होता था, तो आप लेंगे cos θ1 है 180 माइनस cos θ2 0, तो आप देखेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2 आएगा दोस्तों, यहाँ पे -1 cos 0 1 होता है, तो -1 -2 2 से ये कैंसिल, तो माइनस म्यू नॉट एन आई आपको मिल रहा है उसके अंदर, है ना। इस केस में जब लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है ना, लॉन्ग सोलेनोइड, माइनस मतलब फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ओनली। तो जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा म्यू नॉट Ni. So this is the formula you have to use, है ना। जब भी वो जनरली बोले कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो यही फॉर्मूला यूज होगा जब भी कंडीशन वो डिफाइन ना करे, ठीक है, हमेशा यही फॉर्मूला यूज होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके अंदर, है ना, सेंट्रल जस्ट पॉइंट आप एक तरीके से मान सकते हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप इससे निकालेंगे। म्यू नॉट आपको सबको पता है, एन क्या है यहाँ पे, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मतलब स्मॉल एन अगर नहीं दे रखा तो टोटल टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनोइड से आप जो लेंथ दे रखी होगी उससे डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी आई इज द करंट। और म्यू नॉट की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 होता है 10⁻⁷, तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड होगी तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो म्यू नॉट की वैल्यू प्लेस कर देना, यहाँ पे पुट कर देना, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसका फर्स्ट केस जो सबसे ज्यादा यूज होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉर्मली इसका यूज किया जाता है। अब और डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हो सब बताऊंगा। केस नंबर 2 को भी देख लेते हैं, फिर एक केस नंबर 3 को एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे, न्यूमेरिकल भी तो करने हैं बॉस, ठीक है। ओके सो हियर वी गो। ओके सो देखो यार, अभी तक वैसे इस पे कोई क्वेश्चन नॉर्मली तो नहीं पूछा गया, बट पूछे जाने के चांस बने होते हैं, रिजल्ट भी पूछ सकते हैं आपसे, तो नो प्रॉब्लम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें देख भी लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है। ओके तो वो पता है क्या बोल रहा है कि देखो, अगर हम किसी एंड पे उसका मैग्नेटिक वो पॉइंट सेंटर यहाँ पे ना लेके उस पॉइंट को हम किसी एंड पे ले ले, यहाँ पे ध्यान से देखना, और इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस तो ये है, तो अगर पॉइंट यहाँ पे लिया आपने, तो बी एंड को जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो बी एंड का एंगल यहां से कितना हो जाएगा, यानी θ2 हो गया 90, और जो ए एंड आई कहीं दूर होगा, ठीक है, या फिर यहीं से अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो लगभग ये एंगल कितना नजर आएगा, 180, ठीक है ना, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। तो θ1 को आप इस केस में लेते हैं, जब एंड पे पूछे ना बात खत्म, θ1 180 ले लेना और θ2 90 ले लेना, यू जस्ट रिमेंबर इट। ओके तो ऐसे समझना। तो सर कितना होगा इस पॉइंट पे, अगर मैं एंड ही लिख दूं डायरेक्ट, एंड पे कितना होगा सर, तो जनरल फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई ओवर 2 साइन ऑफ θ1 180, नो नॉट साइन, दैट इज कॉस, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 तो जीरो होता है, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2 और कॉस 180 -1, तो माइनस, आपने तो केवल मैग्नीट्यूड यूज करना है, तो दिस इज म्यू नॉट एन आई बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। अब आप देख सकते हो कि एंड पे जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो गया है ना, जो उसके अंदर के सेंट्रल पॉइंट पे है वो ज्यादा है, तो आप देख सकते हो उसके जो इनसाइड सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है और एंड पे कम है, कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स, है ना, क्योंकि म्यू नॉट बाई 2 हो गया। क्लियर है, यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइज, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये आपने इसको मान लो सेकंड केस, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैं जो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ उसको सॉल्व कराने के लिए वो आप किस तरीके से यूज करेंगे, इतना तो याद रख लोगे यार। मेन तो आपका वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था, जनरल फॉर्मूला याद रखना। अगर किसी और एंगल में पूछेगा सर कैसे, देखो सपोज करो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, देख लो भाई देख लो, इस तरीके का एक सोलेनॉइड है सर, बिल्कुल है सर, और इसके अंदर की किसी भी पॉइंट पर ये एंड ए है, ये एंड बी आपको दे दिया, सपोज करो डायग्राम आपको गिवन है, और उसने बोला इस एंड को इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन करा, पॉइंट पी पे निकालना है। उसने बोला ये जो एंगल दे रखा है ये वाला, तो कुछ भी दे देगा, ठीक है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, और कुछ ये एंगल आपको दे रखा है लेट्स सी 30 डिग्री, ये वाला, ठीक है जी। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, अब आप खुद ही उड़ा डालेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, तो जनरल फॉर्मूला आप हमेशा यूज करेंगे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, म्यू नॉट ni बाई 2 cos of theta 1 minus cos of theta 2, नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम। सपोज करो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है जी। अगर वो नहीं दे रखे हो आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या है। तो म्यू नॉट ni बाय 2, आप थीटा 1 क्या लोगे, थीटा 1 हमेशा इस एक्सिस से लेते हैं और यहां तक, तो थीटा 1 देख लो यहाँ पे कितना आएगा, यहां से यहां तक। अगर ये टोटल मैं इस लाइन तक जाऊं, यानी यहां से यहां तक, तो 180 है, जबकि ये एंगल है 60, तो हमें तो चाहिए एंगल यहां से यहां तक, तो 180 माइनस 60 दैट इज 120, तो थीटा 1 यहाँ पे 120 लेना है आपने, समझ गए लॉजिक, यस सर। अब ये जो एंड बी है, जब इसने आपने यहाँ पे, तो यहीं से यहीं तक एंगल लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली थीटा 2 है, तो बस पुट कर दो 120 माइनस कॉस 30, चलो भाई क्या बात कर रहे हो यार, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ni बाई 2 cos 120 माइनस 1 बाई 2 cos 30 माइनस √3 बाई 2, तो चांदी मेरे माइनस बाहर ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट ni बाई 4 माइनस में और √3 प्लस 1, तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बट जब आप आंसर करोगे तो विद पॉजिटिव साइन करना है, माइनस साइन आप नहीं लेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एज वेल। तो एंगल का मेजरमेंट करना आपको आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कम ऑन। तो ये सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सोलेनॉइड, आप ध्यान से देख लेंगे। तो प्यारा सा छोटा सा एक कंसेप्ट था, फॉर्मूला बेस्ड डिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से इसका यूज हो सकता है। तो देख लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा चांस रहते हैं पूछे जाने के, तो नॉर्मली आपको बस फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, सिंपल है, ठीक है, ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी 80 सेंटीमीटर, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 360 टर्न्स हैं उसमें टोटल, यानी किसकी वैल्यू दे दी आपको कैपिटल N, और उसकी लेंथ कितनी दे दी L, द करंट फ्लोइंग इन इट इज 15 एम्पियर, तो I की वैल्यू भी दे दी, तो क्या चाहिए यार। और उसने डायरेक्ट बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, उसने ये थोड़ी बताया कि एंड पे निकालो, सेंटर पे निकालो या यहाँ पे निकालो, हम उसको लॉन्ग सोलेनॉइड मान के चलेंगे, तब जाके इसका क्वेश्चन का आंसर हमने करना है। तो जब भी कभी नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन आता है और वो लॉन्ग एक सोलेनॉइड की बात करता है, तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड की ही बात कर रहा है, तो डायरेक्ट यू कैन यूज द फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला, व्हाट इज दैट सर, B इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूज होता है, बात खत्म, जब तक वो कंडीशन ना बताए, ठीक है। तो मैक्सिमम तो यही है म्यू नॉट ni, और इसी का आपने यूज करना है वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड की, ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे B निकालना है, तो सब कुछ पता, देखो म्यू नॉट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, पटक डालो बॉस, और n क्या है सर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन हमें तो चाहिए ये हमें n की वैल्यू चाहिए, और n की वैल्यू होती है टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ, तो स्मॉल n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। टोटल टर्न्स आपको 360 दे रखी है और लेंथ आपको 80 दे रखी है, और वो भी सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो उसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करो 4, और इसको करोगे 18, तो ये आएगा 18/4 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करो, ये 9 आएगा, तो स्मॉल n की वैल्यू आएगी 9/2 इंटू 10⁻²। कूल, इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, इसको यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो ये आएगा 9/2 इंटू 10⁻², और इंटू करंट दे रखा है 15, बस नाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो B कितना आएगा सर, देखो भाई 4 पाई एज इट इज, वैसे इससे कैंसिल कर लो, उसको 2 आएगा, ठीक है, दिस इज 2 पाई, और ये -7 है प्लस 2 है, तो ये -5 बचेगा, ठीक है सर, और ये 9 है, ये 15 है, ठीक है, 15 इंटू 9 कर दो, ठीक है सर, और ये 15 इंटू 2 दैट इज 30 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻, मतलब ये तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, ये तो आपने भी करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो ये आएगा 9 इंटू 3, या पहले पता है क्या करो,
पहले पता क्या करो, 30 पाई है ये, तो ये 0 इसको हटा दो, तो 3 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू पुट करो, ये 10 इसमें चला जाएगा, तो इंटू 9 इंटू 10⁻⁴ लिख लो। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो 3 इंटू 4 2 और 4 एंड 9 इंटू 10⁻⁴, इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड गाइस ड्यू टू अ सोलेनॉइड, एंड यू हैव टू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ दिस, एंड मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना मैंने आपको बता दिया है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमने देख लिया। तो एक बेसिक सा था, क्योंकि जितना बेसिक होता है, जितना छोटा उतना खोटा होता है, तो किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, इसलिए मस्त तरीके से आपने करना है। तो ये था सोलेनॉइड का कंसेप्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 1-2 करने वाला हूँ, लेकिन वो क्वेश्चंस इसके नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कॉम्बिनेशन था हमारे पास वायर्स का, उसको कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनकी डिस्कशन में करूंगा, 2-3 क्वेश्चंस की करूंगा, नो प्रॉब्लम। उसके बढ़िया तरीके से फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो ये इसको 1-2 क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो उससे क्या होगा कि यार जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, थोड़े और स्टैंडर्ड पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मेंस और नीट में और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन। चूंकि इस लेक्चर में मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बट सोलेनॉइड भी बहुत जरूरी था, तो ये हमने डिस्कस भी कर लिया है। सो हियर वी गो, दिस इज द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया और किस तरीके से इसको हैंडल करने वाला है। टोटली डिफरेंट है, क्योंकि स्पाइरल फॉर्म में वायर को यानी यहाँ पे जो वायर की एक तरीके से उसको लपेटा गया है, वो स्पाइरल फॉर्म उसकी बनाई गई है। तो उस सिचुएशन में आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? कम ऑन। उसने बोले लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड, long insulated copper wire is closely wound as a spiral of n turns, यानी total number of turns उसमें n दे रखे हैं। The spiral has inner radius a and the outer radius b. Okay, the spiral lies in the xy plane and steady current I flows through the wire. The z component of the magnetic field at the center of the spiral is. अब स्पाइरल कैसा है, डायग्राम आपके सामने आप ध्यान से देख सकते हैं। उसने बोला कि एक्स वाई प्लेन में है, चलो भाई ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, सब कुछ आपके सामने है, सारी कहानी, ठीक है जी। तो आप करेंगे क्या, यहां से स्पाइरल उसने करना इस तरीके से स्टार्ट किया, और ऐसे करते करते सिलसिला बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया, और ये बड़ा होता गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। कुछ मैंने ज़्यादा ही वाहियात बना दिया है इसको, तो थोड़ा सा भावनाओं की कदर करेंगे बॉस। ओके, तो एक स्पाइरल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर है n टोटल, और यहाँ इसका सेंटर है, जो सबसे अंदर वाला ये वायर है, देख लो, ये इसकी इनर जो रेडियस है उसने बोला a है, और जो सबसे बाहर का वायर होगा उसकी कहीं ना कहीं रेडियस दे रखी है b। और इस पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, चूंकि इसके अंदर तो वायर है नहीं, तो यहां से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये होगी बाहर की रेडियस। देखो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है b, और अंदर कितनी है a। तो सारे टर्न्स जो है टोटल नंबर वो कितनी लेंथ में है, b-a, यानी इतनी लेंथ में b-a में है टोटल टर्न्स। वो बोल रहा है कि सेंटर पे इस पूरे स्पाइरल फॉर्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर ड्यू टू दिस स्पाइरल फॉर्म। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वायर इसमें आपने स्पाइरल फॉर्म में रखे हैं, लपेट के रखे एक तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक कर सकते हो, ध्यान से समझियो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिचुएशन, क्योंकि एक सिंगल वायर नहीं है, एन नंबर ऑफ कॉइल्स को आपने इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में लपेट दिया है। तो अब क्या करेंगे सर, देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, सेंटर से कहीं r डिस्टेंस अवे एक छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे, छोटी सी स्ट्रिप, है ना, ये स्ट्रिप कट करेंगे एक छोटी सी, ठीक है, जिसकी जो लेंथ होगी, यानी जिसकी ये जो लेंथ होगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कुछ होगी dr, और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से उसको मान लेंगे आप r, ठीक है, वेरिएबल एक तरीके से फॉर्म ये बन चुकी है। और ये जो छोटी सी, देखो इस b-a लेंथ में जितनी लेंथ में ये स्पाइरल यहाँ पे जो किया गया है, यहाँ पे एक तरीके से वायर को, ठीक है, वो b-a में टोटल टर्न्स इतने हैं। तो जो छोटी सी स्ट्रिप है उसमें टर्न्स कितने होंगे, स्मॉल टर्न्स होंगे, dn मान लो उनको। और इस स्ट्रिप की वजह से, अगर ये स्ट्रिप देखो ना पूरी की पूरी ऐसे एज्यूम कर लूं मैं, एक स्ट्रिप मैं यहां निकाल रहा हूं, उसको ऐसे एज्यूम कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्ट्रिप मैंने एज्यूम कर ली, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस r है, और इसकी जो ये लेंथ है वो dr, और उसमें जो टर्न्स होंगे वो dn होंगे। तो इस स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप हम मानते हैं, इसको मानते हैं हम एलिमेंटल स्ट्रिप, आप समझ पा रहे हो। और इसमें करंट वही वैसे ही है, ठीक है ना, करंट जिस तरीके से इसमें जा रही होगी, इस तरीके से ऐसे जा रही होगी, ऐसे घूम के फिर ऐसे ऐसे इसमें करंट जा रही होगी। तो करंट वही है सेम, ठीक है, इस तरीके से घूम रही है करंट।
ठीक है। तो एक एलिमेंटल कॉइल बन गई है, और कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था सबको याद है। अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, याद दिलाऊं, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर लेते थे इनटू थीटा सबटेंडेड बाय दैट कॉइल एट सेंटर। याद आया, सर्कुलर वायर की वजह से फील्ड यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो ये पूरी कंप्लीट स्ट्रिप है एलिमेंटल। तो थीटा कितना बनाएगी ये सेंटर पे 2 पाई बनाएगी ऑब्वियसली। तो इसका सेंटर पे जो फील्ड आएगा, चूंकि ये एलिमेंटल स्ट्रिप है तो उसको डी बी लिखेंगे, स्मॉल फील्ड है ना, स्मॉल फील्ड। तो म्यू नॉट आई तो वही रहने वाली है 4 पाई, रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर है सर, स्मॉल आर, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी दूर माना है आपने, और थीटा आ जाएगा 2 पाई, ठीक है सर। और ये हो गया कैंसिल। तो डी बी जो बना एक की वजह से, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, ठीक है। देखो 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल। ये एक स्ट्रिप की वजह से है, और उसने बोला इसमें नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो dn है, तो टोटल फील्ड इसका dn से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई। देखो ना, एक छोटी सी स्ट्रिप होगी, उसका फील्ड एक कॉइल की वजह से होगा। अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से भी तो मल्टीप्लाई करते थे। सेकंड लेक्चर में भी तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करा था, जब नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होते हैं तो कैसे आपने डील करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो, तो इस स्ट्रिप की वजह से आपका फील्ड आ गया स्मॉल, स्मॉल आया है, तो म्यू नॉट आई ओवर 2r दैट इज द डिस्टेंस, और इनटू आपने लिख दिया dn। अगर आपको निकालना है टोटल, you have to calculate the total field due to this whole spiral structure, है ना, टोटल की वजह से निकालना है। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो इनर रेडियस इसकी ये है, तो कॉइल यहां से यहां तक है, तो A से B तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, वो कितनी लेंथ में है, b माइनस a। तो टेक द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टू द लेंथ, है ना, इक्वल टू जो स्मॉल टर्न्स है वो कितनी लेंथ में है, वो है dr में। तो बस ये निकाल लो यहां से, तो dn आ जाएगा n बाई बी माइनस ए इंटू dr। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पटकेंगे, तो db की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ओवर 2r इंटू n बाई बी माइनस ए इंटू डी आर, सिंपल। अब देखो सारी वैल्यू कांस्टेंट है, बस वेरिएबल क्या है, आर। क्योंकि स्ट्रिप हो सकता था आप यहाँ मान लो तो ये आर चेंज हो जाएगा। देखो हो सकता था किसी बच्चे ने यहाँ मानी तो वो ये आर वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसको यहीं पे रखो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा बी एट सेंटर, म्यू नॉट आई बाहर, 2 बाहर, एन भी बाहर, बी माइनस ए भी बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में सर 1 बाई आर इंटू डी आर। और लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, मतलब जो क्वाइल्स हैं सारी वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, ए से बी के बीच में। तो सेंटर से ए मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम बी, ए से बी तक। और आपको दोस्तों पता है बिल्कुल क्लियरली, आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता था ln ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग, सबको ये रिजल्ट पता होगा। तो यहाँ पे जब 1 बाई आर का इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि पावर 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई एन ओवर 2 बी माइनस ए इंटू ln ऑफ आर। और लिमिट यहाँ पे है ए से बी तक, तो पहले आर की जगह बी पुट करेंगे, फिर माइनस करके उसकी जगह ए पुट करेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू नॉट आई एन ओवर 2 बी माइनस ए इंटू ln ऑफ, है ना, पहले अपर लिमिट बी आर की जगह, फिर माइनस करके लोअर लिमिट दैट इज ए प्लस। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसे आपने पढ़ा था। तो लॉग ए बाई बी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग एक्स माइनस लॉग बी वाई ले लो यार, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो जब इनके बीच में माइनस होता है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बाई वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आप देखो, तो b जो आएगा नेट सेंटर पे वो आएगा म्यू नॉट एन आई ओवर 2 बी माइनस ए इंटू ln ऑफ b बाई ए। दिस इज योर फाइनल आंसर, यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। थोड़ी सी टिपिकल मानी जाती है, बट इस तरीके के क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने हैंडल करनी है सारी सिचुएशन। अगर आए तो एक क्वेश्चन इस तरीके से नीट और जेईई में रिपीट हो सकता है, दैट्स व्हाई इसका फाइनल आंसर भी याद रखना। ऑसम थिंग इज दैट, ओके। और इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा इस तरीके से, तो ए बी की वैल्यू आपको दे देगा, और ए बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, इनर रेडियस और आउटर रेडियस वो आप पुट कर देंगे, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी दे देगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर कराना चाहेगा, करंट भी दे देगा। क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। तो उस तरीके से आप इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा, फिर बात खत्म।
ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेक्चर और औसम तरीके से आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक की हम डिस्कशन करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट यू गाइस, आपको हर चीज बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ओके ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो इजी है, टेंशन नहीं है, बट चूंकि एग्जाम में आ चुका है दैट्स व्हाई मैं इसलिए करा रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कैसे यूज करेंगे मैंने सब कुछ आपको सिखा रखा है, बट क्वेश्चंस को देख के आप कैसे अप्रोच करेंगे इसके थ्रू आप सीख सकते हैं। नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। ओके, सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन इन द फिगर। डायग्राम आपको दे रखा है 5 5 5 5। ओके, तो उसने बोला एक वायर है, एक डेफिनेट लेंथ का वायर है AB, A से लेके B तक। ओ यार क्या बात कर रहे हो, अगर ये डेफिनेट लेंथ का है तो हमें तो पता है तो स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट होगी कुछ ना कुछ। कितनी करंट है भाई इसमें, करंट बता दो यार। करंट 5 एम्पियर की करंट है भाई इसमें, और ये है 5 एम्पियर की करंट, और इसकी जो लेंथ है ना वायर की वो भी दे रखी है। कितनी सर, 6 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि यहां से P पॉइंट पे निकालना है जी। P पॉइंट कहीं यहां पे है, P पॉइंट, और इस हमें पता है जिस भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, डायग्राम वैसे दे रखा है, उस पॉइंट को वायर से डायरेक्ट हम ज्वाइन करते हैं परपेंडिकुलरली एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये इस वायर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और हमें ये भी दे रखा है अगर A एंड को हम इससे ज्वाइन करेंगे तो इसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, अगर B एंड को ज्वाइन करेंगे तो उसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। नो प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। तो देखो अब आपको जब A एंड से ज्वाइन करते थे, याद करो ये एंगल हम θ1 मानते हैं, ये एंगल हम θ2 मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये इन फ्रंट है, वायर के इन फ्रंट है, तो टेंशन नहीं है। तो एक डेफिनेट लेंथ का वायर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे फॉर्मूला स्ट्रेट वायर का होता था μ0I/4πd इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 आप मानते थे, ये होता था फॉर्मूला। नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम। अब इसमें मिसिंग क्या है, देखो ये तो चलो हमें पता है सर, I भी दे रखी है, D हम निकाल लेंगे सर, नो प्रॉब्लम। साइन θ1 चाहिए, θ2 जो कि नहीं दे रखा है, तो हम पूरा साइन θ1 निकालेंगे, साइन θ2 निकालेंगे, क्योंकि देखो ये पूरी लेंथ है, अगर ये यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, और यहां से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, टेंशन नहीं है। देखो अगर आप यहाँ से 10 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर, ठीक है, बेस, ये वाला बेस हो जाएगा इसका। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले आपको D की वैल्यू चाहिए। भाई D कैसे निकालेंगे आप, तो D निकालने के लिए भाई आपको सब कुछ गिवन है यहाँ पे, ये भी पता है, ये पूरा पता है, ये निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। तो D की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है, और आपको पता पाइथागोरस 5 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा, -9 हो जाएगा D का स्क्वायर, तो 25 - 9 दैट इज 16, D का स्क्वायर, तो D आ गई 4 सेंटीमीटर, वो आपको दिख भी रहा था डायरेक्ट। ये 5 है, 3 है, तो ये जो P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 4 ही होगी, पक्का 4 सेंटीमीटर ही होगी। बस खत्म कहानी बॉस, खत्म ही हो गई। अब क्या करेंगे सर, देखो यहाँ पुट करो BP = μ0/4π10⁻⁷ I की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदल देना। साइन थीटा निकालो, साइन θ1 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो साइन θ1 पूरा निकालो, एंगल मत निकालना, पूरा साइन थीटा निकालना। तो परपेंडिकुलर इसके सामने 3 है और हाइपोटेन्यूस इसका 5 है, तो ये मिल गया 3/5। वैसे ही साइन θ2 निकालो, तो साइन θ2 आएगा, परपेंडिकुलर इसका 3 है और इसका हाइपोटेन्यूस 5 है, तो एंगल तो सेम ही नहीं आगे, 3/5। तो यहाँ पे भी 3/5 लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे भी 3/5 ही लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एंगल सेम हो गए, क्योंकि डिस्टेंस ये वाली सेम है, सेम, नो प्रॉब्लम सर। तो आप करेंगे, आप इससे इसको कैंसिल कर डालेंगे, तो ऊपर बचा 5/4 × 10⁻⁵, और यहाँ बच गया 6/5 और 3, ये 5 कैंसिल और 3, ये देखो ये 6 है, ये 4 है, यहाँ पे 2 से कैंसिल करो 3, ये 2 आएगा, तो 3/2 × 10⁻⁵ आ गया, 1.5 × 10⁻⁵। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड नेट। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पे, टेस्ट नहीं यार, टेस्ला एलोन मस्क, ठीक है, टेस्ला। तो इसके ऑप्शन आप चेक करेंगे, 1.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑल दीज कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज। कोई पंगा नहीं होना चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस कर लिया, आपके दिलो दिमाग में पहुंचाने की पूरी कोशिश मैंने करी है। नाउ इट्स योर टर्न गाइज, ठीक है। आपने मेहनत करनी है, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं इस पे डिपेंडेंट। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करना है, जिससे आपका माइंड सेट हो जाए, आपको समझ में आने लगे कि मेरे एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तब तक प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी तकलीफ होगी तो मेरे को आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। ऑल द बेस्ट।